ओके बेटा, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास ये बीटा एलिमिनेशन जो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे उसके एग्जांपल हैं। तो देखो इसके एग्जांपल्स में सबसे फर्स्ट एग्जांपल को देखो। तो ये है बेटा एग्जांपल इसका। अच्छा, इसमें ये देखिए, सबसे पहले तो जो ग्रुप है, पहले तो रिएक्शन को देखो। ये क्या है, हैलाइड है, एक Cl लगा हुआ दिख रहा है बेटा, तो हैलाइड हो गया ये। और एरो पे क्या लिखा हुआ है, NaOH अल्कोहलिक लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा ये भी देखना है, ये 2D 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो ये क्या है बेटा, 2 डिग्री। कैसे, मैं कई बार तो आपको ये बोल चुका हूँ कि ग्रुप के साथ अगर CH लगा है तो 2 डिग्री होगा, CH2 लगा है तो 1 डिग्री होगा, सिंपल C लगा है तो 3 डिग्री होगा, और ये CH है तो 2 डिग्री है। और दूसरी बात ये भी है कि कार्बन के साथ ये सॉरी फंक्शनल ग्रुप यानी क्लोरीन के साथ ये जो कार्बन है CH वाला, जिसको मैंने सर्कल कर रखा है, इसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 इस तरफ और 1 इस तरफ, यानी 2। तो 2 है तो ये 2 डिग्री हुआ। तो ये चीज़ है, पर सिंपल पहचान लिया करो, जैसे मैं सिखा रहा हूँ कि ग्रुप के साथ देखो CH है तो 2 डिग्री है, CH2 है तो 1 डिग्री है, और C होगा तो 3 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री है। अच्छा, 2 डिग्री है तो इसके लिए NaOH अल्कोहलिक दिया हुआ है। अल्कोहलिक में क्या होती है, बीटा एलिमिनेशन। तो जब आपको ये पता चल जाए ना कि ये तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो पहला काम ये किया करो कि आप अल्फ़ा और बीटा पहचान लिया करो। अल्फ़ा कौन होता है, ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा हुआ है, ये ग्रुप है, ग्रुप के साथ जो कार्बन है वो अल्फ़ा होगा बेटा, और उसके नेक्स्ट जो कार्बन होते हैं वो बीटा होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो आपके पास दो बीटा हैं एक तरह से यहाँ पे, एक ये CH3 वाला है और एक ये CH2 वाला है। तो आपने ऐसे केस में ये नहीं करना होता कि किसी एक को छोड़ देना है। अगर दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग मतलब एक CH3 एक CH2 है, तो फिर दोनों लेने हैं। हाँ, सेम हो तो फिर एक ही लेना होता है। तो यहाँ पे तो दोनों अलग अलग हैं, तो एक को मैंने बीटा नाम दे दिया देखो, और एक को नाम दे दिया बीटा डैश। तो इस तरह से रिएक्शन करनी होती है। और ऐसे केस में आपने क्या करना है, दो प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उन दो प्रोडक्ट में से आपने एक बार बीटा से रिएक्शन करके बनाना है और दूसरी बार बीटा डैश से। तो मैं एक एक करके बनाता हूँ दोनों। पहले बीटा को देख लो, बीटा कौन है, मैं पहले बीटा से करूँगा फिर बीटा डैश से। तो पहले बीटा से करूँगा, ध्यान से देख लो, CH3 वाले को बीटा बोला हुआ है। तो देखो फिर इस रिएक्शन में तो पहले तो ये अल्फ़ा पे तो ग्रुप आ गया और ये बीटा है बेटा। अब मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, अल्फ़ा से ग्रुप निकालना होता है, बीटा से हाइड्रोजन। बीटा को देखो ध्यान से, बीटा में क्या है, CH3, तो एक H निकाल दो, क्या बच गया, CH2। ये देखो ये CH2 आ गया। फिर मैंने कहा था अल्फ़ा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो ध्यान से देखते चलो आगे, मैं आगे से आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, डबल बॉन्ड बन गई। फिर अल्फ़ा से क्या निकालना होता है, Cl। इधर देखो नीचे Cl के ऊपर अल्फ़ा से Cl यानी ग्रुप निकालना होता है, ग्रुप निकाल दिया, बच गया CH। ये देखो CH बच गया। आगे सारा का सारा सेम आ जाएगा, यानी ये देखो इधर CH2 CH3 है, ये CH2 और CH3 सेम आ गया, तो इस तरह से बन गया। ठीक होगी बात। अच्छा, अब दूसरे प्रोडक्ट पे जाते हैं। दूसरा प्रोडक्ट कौन है हमारे पास, ये देखो, अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब मैं बीटा डैश पे जाऊँगा, ये बीटा डैश है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करूँगा। तो ये तो अब इसकी रिएक्शन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये CH3 वाले की, तो CH3 सेम आ गया, ये देखो CH3 सेम आ गया। अब उससे आगे गए तो ये आगे कौन है बेटा, अल्फ़ा है। अल्फ़ा से कौन निकालना होता है, Cl। तो अल्फ़ा से Cl निकल गया, क्या बच गया इधर, इधर देखो CH, तो ये CH सेम आ गया। ठीक होगी बात। अब आगे बीटा है, अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनानी होती है, तो देखो ध्यान से डबल बॉन्ड बना दी। अच्छा, फिर बीटा डैश को देखो ध्यान से, ये क्या था, CH2। तो बीटा से H निकालना होता है, तो एक H यहाँ से निकाल दोगे, CH2 था, एक H निकाल दोगे तो CH बचेगा, तो ये देखो आगे CH बच गया। उसके आगे देखो, उसके आगे कौन है, CH3 है, तो ये सेम CH3 आ गया बेटा। तो इस तरह से ये रिएक्शन होनी है। तो ये ऊपर वाला बन गया बेटा ब्यूटवानीन जो माइनर प्रोडक्ट है, और नीचे वाला बन गया ब्यूट-2-ईन जो मेजर प्रोडक्ट है। अब ये माइनर मेजर वाली स्टोरी मैं समझा देता हूँ। ये जो सेडजेफ रूल बताया था, सेडजेफ रूल में क्या कहा था, सेडजेफ रूल में हमने कहा था कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जिसमें हाइड्रोजन कम होंगे वो मेजर प्रोडक्ट है। तो जैसे यहाँ पे देखो, इधर ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन एक हाइड्रोजन, और ऐसे इसके साथ टोटल इसमें कितने हो गए, दो हाइड्रोजन हो गए। अच्छा, इधर गिन लो, इसमें दो तो ये आ गए हाइड्रोजन और एक ये, टोटल तीन हो गए। तो मैंने ये कहा था जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन होंगे वो स्टेबल होगा और वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ये सेडजेफ रूल है। तो यहाँ पे क्योंकि दो हैं तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये माइनर हो गया। तो ये तो रूल था, पर आपको इतना लंबा चौड़ा सोचना नहीं है बेटा। जो मैंने तुम्हें करके बताया वो तो रूल समझाना था, इसलिए बता दिया।
इसको तो देखते ही पता चल जाना है माइनर कौन है मेजर कौन है। कैसे मैं बताऊं, जिसमें डबल बॉन्ड बीच में आएगी, बीच में आएगी डबल बॉन्ड, वो मेजर है। जैसे ये आई, ये डबल बॉन्ड बीच में आई है, मतलब इधर भी ग्रुप लगे हुए हैं, इधर भी ग्रुप लगे हुए हैं, तो जिसमें डबल बॉन्ड बीच में आएगी वो मेजर है। और जिसमें डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशंस पे होगी, ध्यान से सुनना, टर्मिनल का मतलब होता है एंड पोजीशंस पे, कोने पे, तो जिसमें डबल बॉन्ड एंड पोजीशंस पे, बिल्कुल कोने पे यानी टर्मिनल पोजीशंस पे होगी, समझ आ गया होगा मुझे लगता है, एंड पोजीशंस पे जहाँ ख़त्म हो जाता है लास्ट वाला कार्बन जो होता है, तो ख़त्म होने वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगी, एंड पोजीशंस पे डबल बॉन्ड होगी, तो वो माइनर होगा। देखते ही पता चल जाएगा, इतने हाइड्रोजन वगैरह गिनने की ज़रूरत नहीं है, वो तो तब लिखना है अगर बाई चांस आपको डेफिनेशन आ गई कि सेट-ज़ेफ रूल की डेफिनेशन लिखो, तो वो लिखनी है। पहचानना तो सिर्फ इसी से है। मैं फिर बोल देता हूँ, अगर डबल बॉन्ड जो है वो एंड पोजीशंस पे दिख रही है तो वो माइनर है, और अगर डबल बॉन्ड बीच में आ रही है यानी उसके आसपास ग्रुप लगे हुए हैं तो वो मेजर है। ऐसे पहचानना। जैसे अगले क्वेश्चन में, चलो ऐसे इसी तरह से काम भी कर लेंगे। तो देखो अगले क्वेश्चन को देखो। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास ये देखिए, तो इसमें भी हमारे पास देखो ये Cl लगा हुआ है, और Cl के साथ ये जो कार्बन है ये हो गया अल्फ़ा, ठीक है। और फिर बीटा को पहचानो ज़रा, इसके साथ कितने बीटा हैं, तो एक बीटा ये भी है, एक बीटा ये भी है, और एक बीटा ये भी है, 3 बीटा हैं बेटा इसमें। पर मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि जो सेम है उनमें से कोई एक ही लेना है, जो अलग अलग है वो सारे लेने हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे ये तो Cl था, ग्रुप के साथ जो कार्बन होता है वो अल्फ़ा, तो ये तो कार्बन अल्फ़ा आ गया। पर ये CH3 और ये CH3 क्योंकि दोनों सेम हैं, दोनों सेम, ये भी CH3 है वो भी CH3 है, और दोनों सेम ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो दोनों सेम हैं, तो दोनों अलग अलग नहीं लेने, इन दोनों में से कोई एक ही लेना है। ठीक होगी बात। और ये अलग हो गया, मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये देखो ये अलग हो गया बीटा, क्योंकि ये CH3 नहीं है, ये CH2 है, तो एक CH2 लेना है, और एक इन दोनों CH3 में से, जिसको मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, इन दोनों CH3 में से कोई एक लेना है। और ये CH2 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन के बाद नेक्स्ट जो होता है वो बीटा है ना। अल्फ़ा कौन है, जो ग्रुप से जुड़ा है, और उसके अगला बीटा है, तो उस अल्फ़ा कार्बन के आगे तो 3 कार्बन जुड़े हुए थे, 3 में से 2 तो सेम थे, तो दोनों में से कोई एक बीटा ले लेना है, और जो CH2 है एक वो ले लेना है, एक को बीटा डैश मान लेना है। तो इस तरह से रिएक्शन करनी है। तो देखो चलो रिएक्शन करते हैं। अब इस रिएक्शन में यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इसको ले लिया, इन दोनों में से कोई एक लेना था, जो 2 CH3 हैं, इसको बीटा ले लिया, और ये जो CH2 वाला है इसको बीटा डैश ले लेता हूँ मैं। ठीक हो गई बात। अब रिएक्शन करते हैं बेटा। अब रिएक्शन में मैं क्या करता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। पहले ना ये जो CH3 वाला है इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करता हूँ, यानी बीटा इसको मानते हुए रिएक्शन करता हूँ। तो देखो बीटा इसको मानते हैं तो CH3 सेम आ जाएगा, ये देखो ये CH3 सेम आ गया। फिर आगे अल्फ़ा कार्बन आ गया, अल्फ़ा से क्या निकालना होता है, Cl, तो अल्फ़ा से Cl निकाल दो तो C बच जाएगा, ये देखो ये C बच गया। फिर बीटा ऊपर की तरफ है, ये है बीटा, बीटा से H निकाल दोगे तो CH3 था तो CH2 बच जाएगा, और अल्फ़ा बीटा के बीच में क्या बनानी होती है, डबल बॉन्ड, इसीलिए ये देखो ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड और CH2 बच गया। और बाकी क्योंकि अब इसको नहीं छेड़ना है, ये तो सेम आ जाएगा, तो ये CH2 CH3 ये देखो ये सेम आ गया, ये है। तो इस तरह से। और एक और बात यहीं पे देख लो, ये देखो ये डबल बॉन्ड कहाँ पे है, एंड पे आ रही है ना, ख़त्म हो रहा है ना यहाँ पे, CH2 इस पे ख़त्म हो गया कंपाउंड, तो एंड पे अगर डबल बॉन्ड आएगी तो वो माइनर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट, ये लिख दिया। तो इस तरह से। अब इसका दूसरा प्रोडक्ट भी बनाते हैं बेटा, ध्यान से देख लो। अब ये वाला तो ले लिया था ये वाला ना, तो अब दूसरा लेते हैं। दूसरा कौन सा, ये CH2 को बीटा मान के रिएक्शन करते हैं, और यहीं से लिखना शुरू करते हैं। देखो तो इस पे CH3 पे और C पे ये तो सेम आ गया, तो ये देखो ये CH3 और C सेम लिख दिया। अच्छा ये ऊपर वाला CH3 भी सेम आ गया, तो ये ऊपर वाला CH3 इधर भी सेम आ गया। आगे ये अल्फ़ा है, इधर देखो अल्फ़ा और अगला बीटा, अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट में आ जाओ, तो ये डबल बॉन्ड बना दी, इधर देखो अल्फ़ा और बीटा के बीच में। अच्छा बीटा क्या था, CH2 था, CH2 था, एक H चला गया, क्या बच गया CH, तो ये CH आ गया बेटा देखो, और लास्ट का CH3 तो सेम CH3 आ ही गया, ये है।
और इसमें देखो फिर से डबल बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड एंड कार्बन्स पे है या बीच वाले कार्बन्स पे है, बीच वाले कार्बन्स पे है। तो अगर डबल बॉन्ड बीच वाले कार्बन्स पे होगी तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा, देखने से ही लगा लेने पता। अगर डबल बॉन्ड एंड वाले कार्बन्स पे होगी तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से आपने ये रिएक्शन करनी है बेटा। नेक्स्ट आता है, देखो नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो बेटा नाम से ही पता चलता है ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक ग्रुप यानी हाइड्रोकार्बन, और मेटल्स तो आपको पता ही है, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बने, जैसे मैग्नीशियम आ गया, जिंक। तो कार्बन और हाइड्रोकार्बन ग्रुप का जो कार्बन होगा, जैसे ये मान लो ये CH3 है, तो CH3 के कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बने, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ये देखो, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड, ये कार्बन और ये बॉन्ड बनाई हुई है बेटा, कार्बन मेटल बॉन्ड आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये पहले भी वर्ड यूज सुन चुके हैं आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं, अब मैं एक बार ना आपको लास्ट में देखो अच्छे से समझा देता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। यहाँ देखो, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, ऐसे लिखते हैं इनको, RMGX ऐसे लिखा जाता है इनको। और ये जो R होता है, ये R कुछ भी हो सकता है, ये CH3 C2H5 ऐसे भी हो सकते हैं, और इवन बेंजीन रिंग भी हो सकती है R। तो ये होता है, मतलब कोई R है क्या, बेसिकली हाइड्रोकार्बन पार्ट, कोई भी अल्काइल भी हो सकता है, अल्काइल मतलब CH3 C2H5 वाले, और अराइल यानी एरोमेटिक भी हो सकता है, अराइल या एरोमेटिक मतलब बेंजीन भी हो सकती है ये। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की रिएक्शन आएगी उसके लिए ये ऐसे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ RMG और X। तो अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ना, ये जो R और Mg के बीच की कोवलेंट बॉन्ड है, ये है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कौन सी बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और इस कोवलेंट बॉन्ड में मैग्नीशियम क्या होता है बेटा, मेटल होता है। मैग्नीशियम मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाले, लूज करने वाले। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उस पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शल पॉजिटिव। और ये जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, यानी ये बेसिकली कार्बन है, कार्बन मैग्नीशियम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ज़्यादा कार्बन की तरफ होंगे यानी R की तरफ, और मैग्नीशियम तो मेटल है तो वो तो लूज़ करेगा, वो अपने से दूर भेजेगा। तो क्योंकि ये कार्बन की तरफ होंगे यानी R की तरफ, तो इस पे होगा पार्शल नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से होता क्या है, यहाँ पे चार्जेस बन जाते हैं। ये देखो, R पे पार्शल नेगेटिव और Mg पे पार्शल पॉजिटिव। और कई बार बोल चुका कि बॉन्ड पे अगर चार्जेस बन जाएं तो वो बॉन्ड कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी ग्रिग्नार्ड, ये बड़ी मैं मेजर बात बोलने जा रहा हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलने जा रहा हूँ, ध्यान सुन लेना। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करनी है, आपने ये R और Mg के बीच की बॉन्ड को ही तोड़ना है, ये ध्यान रखना। जिसमें R नेगेटिव है और Mg पॉजिटिव है। R नेगेटिव है तो नेचुरली इसको किसी पॉजिटिव से जोड़ोगे, और ये Mg वाला पार्ट पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव से जोड़ोगे। जैसे मैं सिंपल वे में बताऊं, जैसे वाटर से इसकी रिएक्शन करो, वाटर क्या होता है, HOH। तो वाटर होता है HOH। अब OH में नेगेटिव चार्ज आता है, H पे पॉजिटिव। तो इसीलिए अगर इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वाटर से रिएक्शन करोगे तो ये R नेगेटिव H पॉजिटिव से जुड़ेगा और RH बनाएगा, जबकि ये MgX जो है ये OH से जुड़ेगा और ये बनेगा MgXOH। इस तरह से होता है ये। अच्छा, एक फाइनल बात ये भी रह गई, तो जैसे मैंने बताया R Mg और X होता है, तो ये तो कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें R पे नेगेटिव चार्ज है, Mg पे पॉजिटिव। और मैंने कहा यूनिवर्सल ट्रूथ ये याद रखो, हमेशा इस बॉन्ड को तोड़ना रिएक्शन करते टाइम। पर एक छोटी सी बात ये रह गई कि ये जो बॉन्ड है यानी Mg पॉजिटिव और X नेगेटिव के बीच में ये बॉन्ड आयनिक है, ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये आयनिक। तो मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों बॉन्ड्स होती हैं, कोवलेंट भी और आयनिक बॉन्ड्स भी होती हैं। तो ये ध्यान रखना, कोवलेंट कहाँ है, R और Mg के बीच में, आयनिक कहाँ है, Mg और X के बीच में। तो चलिए अच्छा आगे देखते हैं। हमारे पास देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे थे, ये आ गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में
ग्रिग्नार्ड रीजेंट बताया था, ग्रिग्नार्ड रीजेंट ये आ गया बेटा CH3MgBr, और बाकी मैंने समझा भी दिया आपको डिटेल में। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ, ये लिखा हुआ है, हाँ, ग्रिग्नार्ड reagent is formed by reacting alkyl halide or aryl halide with magnesium in presence of dry ether, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये बनता है, ठीक है। अच्छा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे करनी है, देखो क्या कहा इसने, अल्काइल हैलाइड लेना या अराइल हैलाइड लेना। तो जैसे ये ले लिया मैंने, फिनाइल ब्रोमाइड ले लिया या ब्रोमोबेंजीन भी बोल सकते हो, इसकी रिएक्शन करनी है किससे, देखो मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम ले लिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। सिंपल काम क्या करना है, Mg को बीच में डाल दो, यानी R और Br के बीच में डाल दो, ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल। बेंजीन रिंग को क्या बोल दिया, फिनाइल, और Mg हो गया मैग्नीशियम और Br हो गया ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो सिंपल सा मेथड है, मतलब इनको बनाना है। तो जो अल्काइल या अराइल हैलाइड्स हैं उनको मैग्नीशियम से रिएक्ट करो, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अच्छा, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव तो होंगे ही, मैंने अभी समझाया अभी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में ये जो बॉन्ड होती है, यहाँ भी बता देता हूँ, ये बॉन्ड जो इधर स्क्रीन पे देखो CH3 और Mg के बीच में ये बॉन्ड पोलर होती है, इधर लिखा भी हुआ है, ये Mg पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, और बॉन्ड में चार्जेस बन जाएँ तो वो बॉन्ड वीक हो जाती है, वीक है तो जल्दी टूटेगी और जल्दी रिएक्ट करेगा, तो ये चीज़ होती है, इसलिए ये हाईली क्या होते हैं बेटा, रिएक्टिव होते हैं। और ये कह रहा है कि बिकॉज, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, ये कार्बन है बेटा, ई नहीं है, कार्बन है, कार ठीक कर लेना, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज पोलर, जो मैंने समझाया। हेंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, प्रोटॉन मतलब जिनमें हाइड्रोजन लगा होता है उनसे वो रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोकार्बन बनाएगा। कैसे बनाएगा, देखो जैसे एक रिएक्शन देख लेते हैं, पहले ये वाटर वाली देखते हैं, ये देखो, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि तो इस रिएक्शन में ये देखो, ये CH3 और Mg के बीच की बॉन्ड बनी है ना, Mg तो पॉजिटिव है बेटा और CH3 नेगेटिव है, इसकी वाटर से कर दी रिएक्शन। वाटर कैसे लिखते हैं, H और OH, ये दिमाग में रखना होता है। H पे कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव, और OH पे नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव कौन है बेटा, यहाँ है नेगेटिव, इसमें CH3 वाले में कौन है, CH3 नेगेटिव। तो CH3 नेगेटिव जो है ये किससे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा H पॉजिटिव से। तो CH3 नेगेटिव और H पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं ना, ये जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3 और H क्या बन गया, देखो CH4 बन गया। जबकि जो बच गए, कौन कौन बचे, इधर देखो मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, एक MgBr और एक OH, तो ये भी तो ठीक है, MgBr पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, ये दोनों जुड़ गए, MgBr OH बन गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन है। और इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, देखो ये आ गया, तो ये देखो, ये अब रिएक्शन में फिर से वही है बेटा, CH3 नेगेटिव है, MgBr पॉजिटिव है। अच्छा, ये NH3 है, NH3 में मैं कई बार बोल चुका हूँ बेटा, जब तक नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हो ना, उसको H पॉजिटिव की तरह हटाते रहो, और जो बाकी बच जाए वो नेगेटिव। तो आप NH3 से जब भी रिएक्शन करो माइंड में लेकर चलो H पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है। तो NH3 में H पॉजिटिव किससे जुड़ जाएगा, नेगेटिव, यानी CH3 नेगेटिव से। तो CH3 नेगेटिव और H पॉजिटिव जुड़ गए, CH4 बन गया। जो बचा लिख दो, इधर तो बचा MgBr। अच्छा, NH3 से मैंने कहा H पॉजिटिव निकाल दो, तो पीछे क्या बच गया, 3 H थे, 2 बच गए ना बेटा, NH2 नेगेटिव बच गया, NH2 नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएंगे, ये बन गया MgBr NH2, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना, NH3 की जब भी रिएक्शन करो, क्या कह रहा हूँ मैं, H पॉजिटिव और बाकी जो बच गया वो नेगेटिव। अच्छा, लास्ट ये CH3OH से भी करी हुई है, तो यहाँ पे भी देखो फिर वही बात कह रहा हूँ, CH3 नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव, और ये अल्कोहल आ गया। अल्कोहल में देखो क्या है, ऐसे बता देता हूँ, H जो है ये तो है पॉजिटिव, और ये जो बच गया CH3O ये नेगेटिव हो गया। तो H पॉजिटिव है ना, उससे कौन जुड़ेगा, CH3 नेगेटिव। फिर से वही बात है बेटा, CH3 नेगेटिव और ये H पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, CH4 बन गया, और बचा क्या, MgBr पॉजिटिव बचा,
और ये CH3O नेगेटिव ये जुड़ जाएंगे तो ये बन गया MgBr और CH3O नेगेटिव। तो इस तरह से ये रिएक्शंस करनी है आपने। अच्छा नेक्स्ट यही चीज़ आगे देखो यहाँ पे जो बताई, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये जो चीज़ है ये वाली रिएक्शन वाटर वाली, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या वाटर से अनरिएक्टिव है या रिएक्ट कर जा रहा है, बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जा रहा है और ये क्या बन जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो इसीलिए कहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है सूखी हुई, यानी जहाँ मॉइस्चर ना हो वहाँ रखना, क्योंकि अगर मॉइस्चर के साथ रखोगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोकार्बन बना देगा। तो वही बताया देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर स्टोर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। इंपॉर्टेंट है ये, देखो लिखा भी हुआ है एक्चुअल में, एनसीईआरटी क्वेश्चन का आंसर भी है ये एक। अदरवाइज दे रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। तो इस तरह से होता है। अच्छा नेक्स्ट भी बात कर लेते हैं, चलो वुड्स रिएक्शन है, फिर नेक्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट हो जाएगा। तो वुड्स रिएक्शन ये +1 में भी पड़ी थी, सिंपल होती है CH3Cl CH3Cl Na से किया, NaCl तो बाहर निकाल दो, ये NaCl निकाल दिया, और जो R पार्ट बच जाता है, R पार्ट मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट, वो डबल करके लिख दो, यानी CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, इथेन बन जाएगा। तो ये होता है। अच्छा पर ये तो यहाँ पे तो मैंने एक्सप्लेन करके लिखी है ना, जैसे मतलब अलग अलग लिख दिया CH3Cl और बीच में 2 सोडियम, तो तुम जल्दी से पहचान गए। पर पेपर में ऐसे कभी नहीं आता, या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी हैं इसके एग्जाम्पल, तो वहाँ पे ऐसे नहीं होगा। तो ये आपने पहचानना होता है। +1 में भी बताया था वैसे मैंने ये, कि वुड्स रिएक्शन में आपने ये पहचानना होता है, अगर आपको अल्काइल हैलाइड सोडियम ड्राई ईथर दिखे, मेन हैलाइड और सोडियम, ये पहचान के रखना है। तो समझ जाना वुड्स रिएक्शन करनी है। और वुड्स में करना क्या होता है, वुड्स में करना ये होता है कि Na और Cl को तो कर दो अलग, ये अलग कर दिया, और जो पार्ट बच गया, मैं एक बार शुरू से बता देता हूँ। देखो जो पार्ट बच गया, यानी Cl तो चला गया ना, तो ये पार्ट कौन सा बच गया, ये पार्ट बच गया हमारे पास ये वाला, ये जो पार्ट बच गया इसको डबल कर दो, और डबल वहीं से करना जहाँ से बॉन्ड तोड़ी है, यानी यहाँ से बेटा, किस बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट रही है ना यहाँ से, देखो मैं स्क्रीन में देखो ब्लू कर रहा हूँ मैं, तो इसी एटम से बॉन्ड को जोड़ना भी, यानी CH से ही दोबारा उसी तरह से लिखना शुरू कर देना। यानी मैं इधर देखो मैं लिख कर बताता हूँ, मतलब CH3 सेम लिख दिया, CH सेम लिख दिया, CH3 सेम लिख दिया। अब बॉन्ड किससे टूटी थी, इस CH से टूटी थी ना, तो यही चीज़ दोबारा लिखना शुरू कर देना, यानी CH ही दोबारा लिख दिया, नीचे फिर से CH3 आ गया और आगे फिर से CH3 आ गया। तो इस तरह से जो R पार्ट होता है जहाँ से वो बॉन्ड टूटी है वहीं से डबल कर देना होता है वुड्स रिएक्शन में। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है बेटा।